हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं सहायक वाचन भाग 2 योग शिक्षा में ध्यान। ध्यान विद्यालयों में ध्यान का प्रयोग यदि समुचित रीति एवं प्रभावी ढंग से किया जाए तो निश्चित रूप से इसके परिणाम न सिर्फ विद्यार्थियों के स्वयं के विकास में सहायक होंगे अपितु उनके माध्यम से विद्यालयी अनुशासन, उत्तम शैक्षणिक परिणाम, आध्यात्मिक शिक्षा, एकाग्रता एवं मानसिक स्थिरता प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों के विकास के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। ये विद्यार्थियों में अनुशासन, शैक्षणिक परिणाम, शिक्षा, एकाग्रता, मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। जिस प्रकार शांत जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, उसी प्रकार यदि शांत मन और स्थिर चित्त हो तो ज्ञान रूपी प्रकाश सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम ध्यान का आरंभ विचार के रहस्य और मनोविज्ञान को पूरी तरह समझकर करें और विचार की तरंगों के प्रति सावधान हो जाएं, तो मन के मरुस्थल में शीघ्र इसके रस की धारा फूट पड़ेगी, क्योंकि ध्यान ही मानव को अंतर्मुखी, धीर एवं जागरूक बनाता है। ध्यान ही वह माध्यम है जो विचार की शक्ति को अग्नि की लपट बनाकर लक्ष्य साधक बनाता है। के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ध्यान ही विचार का संशोधन करके चेतना शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाता है। अर्थात ध्यान जो है हमारे चेतना शक्ति का विकास करता है, हमेशा हमको ऊपर की ओर ले जाता है। ध्यान ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मानव की चेतना विकासोन्मुख होकर सुषुम्ना नाड़ी में स्थित चक्रों का भेदन करती हुई मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, मणिपुर, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र में जाकर समष्टिगत अनुभूति करती है। ध्यान ही वह दंड है जो मानव को आत्म केंद्र में स्थिर करके सहज और संतुलित करता है। ध्यान वह द्वार है जिसमें प्रवेश करके परम आनंद, शांति एवं प्रेम की उपलब्धि होती है। ध्यान वह दंड है जो मानव को आत्म केंद्र में स्थिर करके सहज और संतुलित करता है। इसी प्रकार से ध्यान वह द्वार है जिसमें प्रवेश करके परम आनंद, शांति और प्रेम प्राप्त होता है। ध्यान ही वह जागरण है जो मानव के सृष्टि स्वप्न को तोड़कर उसे यथार्थ में लाता है। ध्यान ही वह नाव है जो संसार सागर से पार करके सृष्टा के शाश्वत सागर से मिलाती है। यानी हमको ध्यान ही वह नाव है जो संसार सागर से पार करके हमें शाश्वत सृष्टि के शाश्वत सागर से मिलाती है। ध्यान ही मानव जीवन का लक्ष्य एवं उपलब्धि का चरम शिखर है, क्योंकि ध्यान को माध्यम बनाकर ही मानव अपने ब्रह्म स्वरूप स्वभाव आत्मा के ध्यान में जागकर ध्यान ही हो जाता है। किंतु ध्यान होने तक ध्यान विधि का आधार अनिवार्य है। ध्यान हट जाने से मानव अपने सृष्टा पिता से अलग हो जाता है। पुनः ध्यान वहाँ स्थिर हो जाने से वह उसके साथ मिल जाता है। ध्यान ही वह स्नान है जो प्रतिदिन करने से मानव अस्तित्व के 4 कोशों अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय को शुद्ध करके उसे पंचम शुद्धतम आनंद कोश में प्रवेश करने के योग्य बनाता है। ध्यान वह स्नान है जो अन्नमय का अर्थ होता है जो अन्न के रस से उत्पन्न होता है और जो अन्न से ही बढ़ता और जो अन्न रूप पृथ्वी में ही लीन हो जाता है, उसे अन्नमय कोश एवं स्थूल शरीर कहते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान इन 5 वायुओं के समूहों और कामेंद्रिय पंचक के समूह को प्राणमय कोश कहते हैं। संक्षेप में कहें तो यही क्रिया शक्ति है। मनोमय कोश मनन और 5 ज्ञानेंद्रियों के समूह से मिलने से बनता है, इसे इच्छा शक्ति कह सकते हैं। बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियों का समन्वय
विज्ञानमय कोश होता है। यह ज्ञान शक्ति है। मानव ध्यान के द्वारा पंचम शुद्धतम आनंद कोश में प्रवेश करने के योग्य बनता है। ध्यान कठिन, असाध्य या संघर्ष पूर्वक करने की विधि नहीं है। इसका उद्देश्य चित्त की वृत्तियों का निरोध है अथवा विचारों से मुक्त होना है, क्योंकि चित्त वृत्तियों के कारण ही हम योग को प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात आत्मा से हम जुड़ नहीं पाते। अतः अपने प्रति पूर्ण रूप से जागृत होकर शरीर, मन एवं विचार के प्रति पूर्ण रूप से जागते हुए संसार में गतिशील रहना ही ध्यान है। अर्थात पूर्ण रूप से जागृत होते हुए संसार में गतिशील रहना ही ध्यान है। ध्यान की विधि: एकांत कक्ष में शांत होकर बैठ जाएं। कमरा साफ सुथरा एवं पुष्पों आदि से सुगंधित हो तो अच्छा है। शरीर को सीधा रखें। धीरे धीरे तनाव से मुक्त हों, कहीं भी तनाव ना हो। अर्थात ध्यान की जो विधि है उसमें एकांत कक्ष में आपको शांत होकर बैठना है। अगर कमरा साफ सुथरा और पुष्पों आदि से सुगंधित है तो बहुत अच्छा रहता है। शरीर को सीधा रखें और धीरे धीरे तनाव मुक्त हो जाएं। अब मन को तनाव मुक्त करें। इस समय समस्त जगत से नाता तोड़ लें, संसार को भूल जाएं। जब ध्यान करते हैं तो मन को तनाव मुक्त करें तथा समस्त जगत से नाता तोड़ लें और संसार को भूल जाएं। जिस संसार ने आपको तनाव युक्त कर दिया है उसे कुछ देर भूलने से कोई नुकसान नहीं होगा। यह करना अनिवार्य है। शरीर और मन के शिथिल होने के बाद अब धीरे धीरे और भीतर प्रवेश करें। अपने श्वास पर ध्यान दें। श्वास के साथ ऊपर और नीचे जाएं। लगना चाहिए कि केवल श्वास और आप ही रह गए हैं। अब ऊपर और नीचे आते जाते श्वास के साथ मन ही मन ओम का उच्चारण जोड़ दें। भीतर बाहर पूरा कमरा और आप मानो ओममय हो गए हों ऐसा अनुभव करें। आपको अपने श्वासों पर ध्यान देना है तथा मन ही मन ओम का उच्चारण करना है और आपको ऐसा महसूस करना है कि सारा भीतर बाहर पूरा कमरा और आप ओममय हो गए हों। कुछ देर ओम के उच्चारण के साथ श्वास प्रेक्षा करें, अर्थात ओम उच्चारण के साथ श्वास को भी देखें। अब जो जिसका है अपने विचार द्वारा उसे ही समर्पित कर दें। आपके भीतर है आत्मा और बाहर है शरीर। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके भीतर आत्मा है और बाहर है शरीर। अब जो जिसका है अपने विचार द्वारा उसे ही समर्पित कर दें। शरीर 5 विराट तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी को, जल तत्व जल को, अग्नि तत्व अग्नि को, वायु तत्व वायु को और आकाश तत्व आकाश को समर्पित कर दें। शेष बचा आत्मा जो परमात्मा का अंश है। अतः आत्मा को परमात्मा में विलीन करके अब विचार करें कि आपका अस्तित्व क्या था, इसमें कहाँ थे। केवल अहंकार रूप में थे आप, जो झूठ है। बस इस समर्पण भाव में खो जाए। अब कल्पना करें कि कमरे में चारों ओर ओम युक्त प्रकाशमयी चेतनामयी संजीवनी शक्ति व्याप्त है। आपको कल्पना करना है कि आपके कमरे में प्रकाशमयी चेतनामयी संजीवनी शक्ति ओम की व्याप्त है। आपके भीतर और बाहर उस ईश्वरमयी शक्ति का सागर बह रहा है। सच मानो जो आप सात्विक कल्पना कर रहे हैं वही सत्य है। अतः इस क्षण में आप अपने विचार द्वारा उस शक्ति से जुड़े रहें। शक्ति पहले भी वही थी, पर आपके विचार कहीं और थे। विचार एक तार के समान है। आप जिससे जुड़ना चाहें इसके द्वारा जुड़ सकते हैं। ध्यान के समय आप अपने विचार द्वारा उस शक्ति से जुड़ रहे हैं।
शक्ति पहले भी आपके पास थी, पर आपके विचार कहीं और थे। विचार एक तार के समान होते हैं। आप जिससे जुड़ना चाहें, इसके द्वारा जुड़ सकते हैं। अब कल्पना करें कि आप शक्ति के सरोवर में स्नान कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं और शक्ति की दिव्य लहरें भीतर आपको शक्ति प्रदान कर रही हैं। आप स्वस्थ और आनंदमय हो रहे हैं। अब आपको कल्पना करना है कि आप इस शक्ति के सरोवर में स्नान कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं और ये जो शक्ति की दिव्य लहरें हैं वो आपको बहुत सारी शक्ति प्रदान कर रही है। आप स्वस्थ और आनंदमय हो रहे हैं। जितना गहरा आपका विचार और विश्वास होगा, उतनी ही प्रभावशाली होगी यह ध्यान क्रिया। चाहे तो पूरा दिन उसी शक्ति से जुड़े रहें। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यह ध्यान कितनी देर करना चाहते हैं, क्योंकि जितना गहरा आपका विचार और विश्वास होगा, उतनी ही प्रभावशाली आपकी ध्यान की क्रिया होगी। प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, ध्यान से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अपने मन को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करने ही ध्यान है। यदि मन शांत, चित्त स्थिर एवं शरीर अचल हो तो यह ध्यान कहलाता है, जिससे आत्मा सतत अभ्यास से परमात्मा से मिलने लगती है। प्रश्न 2, ध्यान की विधि लिखिए। उत्तर, एकांत कक्ष में शांत चित्त से बैठ जाएं, शरीर व मन को शिथिल कर दें। अब आंखें बंद करके श्वास को ऊपर नीचे आते जाते देखें, फिर उसके साथ ओम का उच्चारण करें। हमारे शरीर में जो जिसका है उसे देने की कल्पना करें, तब केवल श्वास ही बचेगा। इस समर्पण भाव में खो जाएं, यही ध्यान की विधि है। प्रश्न 3, ध्यान से क्या लाभ होते हैं? उत्तर, ध्यान से जीवनी शक्ति मिलती है, परम शांति मिलती है और ईश्वर का आभास होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।